वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 8 के किसके इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सॉरी फॉर लेट अपलोड्स। ठीक है, मतलब लेट वीडियो जो आ रही है उसके लिए सॉरी बोल रहा मैं। ठीक है, अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो, आज के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, किस प्रकार के आप लोग को न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नहीं बताऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना कैसे हैं मेन। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल्स करने की तरीके होते हैं। पहला पहला आप लोग को क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए, उसने क्या कहा है, क्या पूछा है। ठीक है, ये तो हो गया। और इससे भी पहले मेन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने से पहले फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए लगभग। ठीक है, तो भाई दो कंडीशन संभाल के रखना, और मेन तो वाली तो सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखो अभी हम लोग ये वाले जितने फॉर्म देखे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अभी पहले देखेंगे, तो ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो देखो पहले ही क्या पूछा आप लोग से, देखना 8 × 10⁻⁵ जूल। देखो वर्क इज डन इन बिगिनिंग अ चार्ज, मतलब इतना जूल, मतलब इतना वर्क जो है लगा है उसको काम करने के लिए, किसको, चार्ज को पहुंचाने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक। मतलब इतना वर्क लगा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, अब उसका वो पूछा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, वहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। एक्चुअली ये है, तो आप लोग को चार्ज पता है, वर्क डन पता है, आप लोग डायरेक्ट पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाओगे और आराम से आ जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, रिलेशन आप लोग को ऐसे भी आजमाओ, जैसे पोटेंशियल वर्क डन दिया आप लोग को, चार्ज दिया गया, पोटेंशियल चाहिए, तो भाई रिलेशन ऐसे भी आजमा सकते हो कि इतनी चीज़ें दी गई हैं और आप लोग ये निकाल सकते हो। ओके, ये नाउ अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और थोड़े से ग्रैंड टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आप लोग से बन जाएगा, फॉर इजी है। ठीक है, उल्टा है, इसमें वर्क डन पूछा, आप लोग से निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, कर सकते हो। थोड़ा इसमें इधर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ये रहा 10 माइक्रो म्यू, मतलब माइक्रो। ठीक है, 100 माइक्रो दिया गया है आप लोग को, राइट, और 100 माइक्रो कूलम्स का चार्ज है। उसमें भी वो पोटेंशियल पूछ रहा कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट से। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से आप लोग को समझना है थोड़ा। देखो 10 सेंटीमीटर, अब इसको भी आप लोग ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में। तो जैसे ही आप लोग इसको मीटर में देखना, अब ये डिस्टेंस निकल के आई, ये हमारे पास चार्ज निकल गया, और पोटेंशियल पूछा। अब बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है जिसमें तीनों चीज़ इन्वॉल्व हो जाए। थोड़ा अंदाज़ा लगाना कि मतलब तीन चीज़ों, मतलब ये तीन आ जिसमें चार्ज भी आ रहा हो, ठीक है, हमारा पोटेंशियल भी हो, और जो डिस्टेंस भी हो, तो एक ही फॉर्मूला निकल के आता है जो मैंने आप लोग को बताया था। पोटेंशियल का V इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन आर होता है, और साथ ही उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है कितने का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ओके, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी मदद से आप लोग ने पोटेंशियल निकाल दिया, राइट। अब बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इसमें देखो, इसमें और उल्टा पूछा, चार्ज पूछा, ये वाला आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, इजी इजी सारे क्वेश्चन से आप लोग आसानी से कर सकते हो, राइट। तो फिर और देखते, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखें आप लोग के लिए, यहाँ पे तो कोई नहीं है। ये वाला इसमें से देखते भाई, ये वाला भी आप लोग ले जाओगे, पोटेंशियल निकालना, वर्क निकालना, निकाल ले जाओ, कोई डिपेंड नहीं है, राइट। हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ये आया थोड़ा क्वेश्चन आप लोग के लिए, अच्छा बेहतरीन, इससे थोड़ा सीखना आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोग को, और वो भी मिल सकते हैं। ये क्या है, देखो 4 पॉइंट है, और चार्ज कितने का चार्ज रखा है, 100 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम, 20 का, एंड -60 माइक्रोकूलम। आप प्लेस कहाँ पे, एट अ कॉर्नर पे, मतलब 4 पॉइंट हैं आप लोग को दिए गए हैं। ठीक है, किसी के भी अभी ये नहीं बताया किसका, ठीक है ओके। और हर एक कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और किसकी, स्क्वायर के, और जिसकी साइड कितनी है आप लोग को, 102 मीटर। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब सेंटर पे पूछा, स्क्वायर के पता चल गया, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर के कोनों पे चार्जेस रखे हुए हैं, और सेंटर पर लोग को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू आप लोग को पता है, रिस्पेक्टिवली निकाल सकते हो, Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ऐसे ही अपने मन से लेट कर लेना। ठीक है, लेट कर लेना, लेट डाल लें, Q1 इज इक्वल टू इतना है, Q2 इतना, Q3 इतना, Q4 इतना, और साइड आप लोग को इतनी दी गई है, राइट। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग ने क्या समझा था, थोड़ा समझा सकते हैं आप लोग। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या था, थोड़ा सा मैं बता रहा, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की। ठीक है, मतलब जहाँ से जहाँ पे चार्ज आप लोग के, वो डिस्टेंस लिखते हैं उसके बीच की, और
ठीक है, ये हो गया मेन। और सेकंड चीज़ एक और क्या थी, मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलता है, राइट। और मीडियम आ गया तो वो एप्सिलॉन नॉट जो है वो आप लोग का थोड़ा चेंज हो जाएगा, मीडियम के हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें तो बताया नहीं इनने कोई मीडियम है, तो आप लोग एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/4 पाई की वैल्यू जो है लोगे, 9 × 10⁹ ओके। तो ये हो गया, मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ अब देखो, इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस आप लोग को √2 मीटर्स दिए गई है ना। तो और एक्चुअली अपन को चाहिए कौन सी, जहाँ पे निकालना है उसके लेके उधर उसके चार तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस तो आसान है निकालना, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती ही होगी, कैसे निकालोगे उसकी मदद से निकाल लेना, वरना पाइथागोरस थ्योरम से मदद से भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे ये √2 है, ठीक है। और कैसे निकालोगे, ये √2 है, अगर मैं होता तो इसको आई थिंक ये 45 10 45 से भी मैं ये वाली डिस्टेंस आसानी से निकाल लेता, मैं cos 45 लगाता या इसको वो रिजोल्यूशन कर लेता। आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो आप लोग का ए सी की जो वैल्यू आएगी कैसी, ये मतलब ये इतनी बड़ी इसने देखो ए सी निकाल ली, इतने इसने आधा कर दिया, तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर देखो इसने इस तरीके से, मतलब इसने पूरी ये वाली निकाल ली पहले, बीच की डायगोनल उसका आधा कर दिया, तो ये वाली इतनी आधी मिल गई उसको, कितनी आई 1 मीटर। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। अब देखो आप लोग को यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता ही है आप लोग को, हर इसके इस चार्ज के हिसाब से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा वो निकालो, इसके हिसाब से इधर पे कितना आएगा वो निकालो, इसके हिसाब से भी निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो विदाउट डायरेक्शन के। ठीक है, तो क्या है, सभी का पोटेंशियल जो हमने निकाला था उसको सबको टोटल कर दिया, देखो ये रहा भाई। और यहाँ से आंसर आ चुका है हमारे कितने, 9 × 10⁴ बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा हाँ इसके देखो, ये कहीं पे ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी मैं कुछ बताऊंगा आप लोग के लिए क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 25 न्यूटन्स पर कूलम्स इज एक्टिंग, ठीक है, अलोन एक्स एक्सिस में है, आप लोग के कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो ई दिया गया है आप लोग को और डी दिया गया है, इसका रिलेशन आप लोग समझिए, ये पोटेंशियल का होगा, मतलब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का। ठीक है, तो ये इक्वल में तो होता नहीं है एक्चुअली, ये क्या आता है हमारा, यहाँ भी आता है और यहाँ पे डिस्टेंस आती है हमारा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, इस टाइप से होता है ये रिलेशन, जो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर मिल जाएगा आप लोग के। देखो लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन पता है कब बनता है, जब आप लोग को पोटेंशियल दिया जाता है किसके फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, मतलब मान लो जैसे मैं कोई भी इक्वेशन लिख रहा, 2x² ऐसे प्लस 6x, ठीक है, इस टाइप से आप लोग को पोटेंशियल दे दिया जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल है बेसिकली आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसका क्या है, किसके रिस्पेक्ट में आप लोग को इंटीग्रेशन कर देना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, डी आर मतलब डिस्टेंस है तो इसके, जैसे यहाँ आर होगा या नीचे एक्स लिखते हैं, देखो बेसिकली डिस्टेंस को एक्स से डोनेट करते हैं, तो आप लोग डिफरेंशिएशन करके इसका, ठीक है, और वो आंसर भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कभी ये क्वेश्चन दी जाए। और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो आप लोग इसको वहाँ ट्रांसफ़र करते और पोटेंशियल निकालने का ट्राई करते इसकी मदद से, तो वो इंटीग्रेशन होता, मतलब फिर इसका इंटीग्रेशन होता किसकी रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मैंने आप लोग को मेन क्वेश्चंस मेन अप्रोच बताई इसकी क्या होती है, किस प्रकार के इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमेशा। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देखो, ये वाला भी देखो, ये मैंने आप लोग के पहले मतलब जो पहला चैप्टर उसमें समझाया है, उसमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, इसमें वो उल्टा पूछा पोटेंशियल विल भी जीरो, मतलब पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगी, तो ये आप लोग निकाल लेना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ आया हुआ है मैंने क्वेश्चन, इसलिए मैंने समझाया। सॉल्यूशन में दिखा देखो एक बार इसने, मतलब एक ऐसा चार्ज रखा है, मतलब बीच में पूछा हुआ है, बीच में कहाँ पे उसका पोटेंशियल जीरो है, एक बार इसने इन्फिनिटी पूछा है, इसलिए केस 2 बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से हमारा आंसर आ चुका है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग के लिए। ठीक है, और बढ़ते हैं थोड़ा आगे, भाई सारे क्वेश्चन कराने हैं अभी हमको, क्या है कैपेसिटेंस वगैरह हर चीज़ के। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए थोड़ा सा, क्या इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एक्सियल, एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट भी आ जाएगा इस पे, देखो एक्सियल पोजीशन पे पूछ लिया इसने, फॉर्मूला याद कर लेना तो भाई डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मेन क्वेश्चन आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग जितने आप लोग को दिखते हैं तो ट्राई कर लेना। उसके लिए देखो ये पूछ लिया, देखो जैसे कि हाँ ये देखो ये आया ना, मैंने कहा था जो आया था, देखो डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिडरिंग ऑफ द टू चार्जेस 7 and -μ विथ एन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड कहाँ पे, -9 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब तीन एक्स में इतना है, वाई में इतना, जेड में इतना, फिर एक्स में इतना इतना रिस्पेक्टिवली। तो इसकी डायरेक्शन ये मतलब ये चार्ज वो इतने पे रखो, ये वाला चार्ज इतने पे रखा हुआ है।
हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब कितना वर्क लगेगा आप लोग को, रिक्वायर्ड होगा कि सेपरेट द टू चार्जेस को इन्फिनिटी तक ले जाने, मतलब इन दोनों को दूर करने के लिए, एक मतलब मान लो कि इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कितना चार्ज, मतलब कितना आप लोग को वर्क डन करना पड़ेगा, एक्चुअली ये है। तो आप लोग अब समझो कैसे कितना लगाओगे, मतलब कितना आपका, मतलब क्या फॉर्म में लगाओगे, थोड़ा सोचो क्या आएगा लगभग है, इस पे गौर करना। तो चलो मैं बता रहा, आप लोग मत सोचो। देखो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद समझो, देखो एक चार्ज इधर रखा, एक इधर रखा, इनको इन्फिनिटी तक ले जाना है, मतलब ये इन्फिनिटी तक चले जाए जहाँ पे इन्फिनिटी तक चले जाए जहाँ पे आप लोग का कोई फोर्स ना लगा। तो इतना बताओ वर्क डन कि कितना वर्क डन होगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, ठीक, मतलब इन्फिनिटी तक हो जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वही सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या वर्क डन में हमारी वो हो जाती है फॉर्म, ठीक है। तो वही है एक्चुअली आप लोग को करना है। देखो पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, ठीक है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा ही होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, एक -9 पे है और एक 9 पे, कितना होगा एक्चुअली पूरी डिस्टेंस तो ओवल और 18 होगी ना दोनों के बीच की। तो ये 18 लगाया, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का जो मैंने बताया था आप लोग को, और इसकी मदद से इसमें वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली चीज, राइट। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको रुको, हाँ उल्टा हो गया भाई, हाँ रुको रुको कुछ हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा क्वेश्चन किया है, थोड़ा मतलब ले गलत पढ़ लिया था। देखो यहाँ पे एक्चुअली पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, तो आपने उसने निकाल दिया, सही निकाला ये वाला चीज़ ना। दूसरे वाले का क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसका, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क होगा, ठीक है। तो मैंने वर्क डन आप लोग को निकालना सिखाई है। देखो एक इनिशियल पॉइंट पे इतना आप लोग की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकली, अब फाइनल पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो अब फाइनल टू माइनस इनिशियल करोगे जब, ये तो बीच की एनर्जी पता, बीच का वर्क डन पता लगेगा, इसलिए तो फाइनल कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो, ठीक है। फाइनल जीरो हो जाए, इनिशियली कितनी थी, इतनी, जो कि अपन ने पहले क्वेश्चन से निकाल के लाई, ये रही, ये रही, ठीक है। ये मतलब ये रही, ये मतलब इसको रख दी, इतने वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत नहीं, रख दी और फिर करा तो इतनी निकल आई, ठीक है ओवरऑल ये नौ। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, थर्ड इसी का, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ द चार्ज इज नाउ प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक उसी चार्ज को, मतलब सेम सिस्टम है जो, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का, उसको रख दिया कहाँ पे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी ये दी गई है आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के एरिया इतना दिया गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन बेल्वी, बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ से भाई साहब अब आए विधि लफड़े में अब, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है पूरी, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोग से पूछ रहा है, ठीक है। भाई करते हैं फिर सॉल्व, कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग मत करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो है, आप लोग के लिए कुछ काम का नहीं है, सॉरी इसके लिए, ये मैं नहीं समझा सकता आप लोग को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं और आगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को करने हैं, वो वाले नहीं करना, वो वाला टाइप्स, क्योंकि वो आप लोग के काम का नहीं है। हालांकि क्योंकि बोर्ड लेवल के हिसाब से वो नहीं पूछा जाएगा आप लोग से, और वो समझना भी थोड़ा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, देखो इस पे बात करते हैं कैपेसिटेंस की, कुछ फॉर्मूले आप लोग की यूज़ होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस प्रकार के, जैसे कि आप लोग को चार्ज दे दिया जाएगा, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज जितना हो गया उस चार्ज देने पर, ठीक है। तो आप लोग से कैपेसिटेंस पूछ लिया जाएगा, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला, एक जो दूसरा फॉर्मूला लगाया ना डायरेक्ट ही, और सॉल्व कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और एक ये वाला देखो, रेडियस दिया गया है आप लोग को, रेडियस ऑफ अर्थ दी गई है इतनी 6400 किलोमीटर्स, राइट, ठीक है। और ऑब्टेन इट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इन माइक्रोफेड, माइक्रोफेड में आप लोग को कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो एक गोल, गोल मतलब अर्थ क्या है, अर्थ एक गोल है अपना, राइट, एक हिसाब से देखा जाए सर्कुलर टाइप से, सर्कुलर शेप, तो वो सर्कुलर का मैंने कैपेसिटेंस निकालना सिखाया, तो उसका फॉर्मूला क्या था आप लोग को पता भी होगा, जैसे सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज द रेडियस है, तो उसी के हिसाब से आप लोग डायल लगा के कर सकते हो। बट एक चीज़ का याद रखना, किलोमीटर्स को आप लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग ये निकालना है, ठीक है, ये मतलब इसमें आंसर आएगा आप लोग का एक्चुअली इतना। फिर आप लोग को उसको माइक्रोफैराड में लिखना है, तो माइक्रोफैराड जानते हो आप लोग, माइक्रो को कैसे लिखते हैं, 10 की पावर समथिंग -6 आता है,
मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए आप लोग का। तो जैसे ही आप लोग ने इसके में से इसको सॉल्व करने टेन की पावर -6 पावर निकाल ली, तो इसको आप लोग माइक्रो फिर लिख सकते हो, बोल सकते हो इसको। ओके ठीक है राइट, ये हो चुका है हमारा। और बढ़ते हैं थोड़े और आगे हम लोग। सो इस टाइप से क्वेश्चन पे देखो क्या पूछा ये आप लोग से। देखो एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, +4 माइक्रो कूलम्स, ठीक है, चार्ज दिया गया है गोइंग टू द कंडक्टर ऑफ रेडियस दिए 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या गया, कैपेसिटेंस निकालना है और पोटेंशियल निकालते बनता है किसी मतलब एक स्फीयर का, ठीक है आप लोग से। और कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला लगाया, और पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। देखो क्यों निकाल के लाए आप लोग, चार्ज पता ही था इतना था, और कैपेसिटेंस आप लोग यहाँ से निकाल रहे, उसको वैल्यू पुट कर दी, वो आंसर आ गया राइट। सो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो राइट। ओके चलो और बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं क्या हो रहा। ठीक है, अब ये मत सोचना ये कहाँ से आए इतना, भाई एक्चुअली ये यही लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करके इसमें लिख दिया है ना। ठीक ना, तो यहाँ पे ये कंप्लीट है, आप लोग से बन ही जाएंगे। थोड़े और चढ़ते हैं आगे थोड़ा। ठीक है, तो ये वाला मैंने कैपेसिटेंस का आप लोग को बताया था, फॉर्मूला किसका होता है, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट का प्लेट कैपेसिटर का होता है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर का होता है, ये नॉर्मल कैपेसिटेंस जब वैक्यूम में रखा जाता है ये उसका है। ये वैक्यूम के हिसाब से, ये हमारा उसके हिसाब से है क्या, जब कोई कांस्टेंट में रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिए तब का ही है। ठीक है, क्योंकि के उसी का आता है। ओके, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब कोई मीडियम पार्शियली फिल कर दिया जाता है किसी कैप दो प्लेट्स के बीच का, तो उसकी डेरिवेशन का मतलब ये निकल आता है, उससे फॉर्मूला निकला था, डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला निकला था हमारा राइट। और बढ़ते हैं और आगे कौन कौन से हैं, तो भाई उतने आप लोग के काम, ये वाले फॉर्मूले मत आएंगे काम आप लोग के। ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये स्पेरिकल कैपेसिटर्स के हैं, तो ये काम के नहीं है आप लोग के, तो इन पे मत ध्यान देना, उसी पे मत ध्यान दो जो मैंने अभी आप लोग को बताया, वही यूज़ होंगे आप लोग के ज़्यादातर। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड लेवल पे, इतना ज़्यादा हाई नहीं पूछते। ठीक, तो चलो देखें क्या पूछा था, एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो क्या है, हर एक प्लेट का जो एरिया है, और जो कि क्या पैरेलल प्लेट हैं उनका इतना है एरिया आप लोगों के मीटर स्क्वायर। ये द डिस्टेंस बिटवीन द दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब भाई सीधा सीधा आप लोग को बता दिया, एरिया दिया गया है दो प्लेट्स के बीच, मतलब दो प्लेट्स का, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी गई है, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बस इसको ऐसा यूनिट में चेंज करके ठोक देना, ये वाला फॉर्मूला बहुत चला रहा है। और किस में रखा है ये नहीं बताया, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग रखना उतना ही, कितनी 8.85 × 10⁻12। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो, वरना कुछ बच्चे होते हैं जैसे इसकी वैल्यू नहीं है किसी को पता, किसी को वैल्यू पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो वो क्या करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर बढ़ाते हैं, ऊपर भी बढ़ा लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी एक्चुअली किसकी वैल्यू रख देते हैं वो, इसकी क्या कहते हैं, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की रख देते हैं, और ये स्क्वायर हो जाता है इसका। ठीक है, वरना आप लोग चाहो तो मतलब कर सकते हो जैसे आप लोग को आसानी लगे। मैं हमेशा 1/4 पाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 4 पाई का मल्टीप्लाई, उसका मैं वैल्यू रख देता हूँ कितनी आती है, वो नीचे आ जाती है डिवाइड में 9 × 10⁻9 का डिवाइड कर देता हूँ एक्चुअली मैं नीचे रख के। तो आप लोग को जैसा लगे करना है, ऐसे भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बढ़ा लो या घटा लो, जो करना है कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होगी। काय जैसे करो आंसर आया। अगला देखो क्या पूछा अगला क्वेश्चन। अगला का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ ऐसे नॉर्मली पूछे रहे। देखो क्या पूछा, अ कैपेसिटर ऑफ 17.7 पिको, ये पी से क्या होगा आप लोग खुद बताएं, क्या होगा बताना जरूर कमेंट पे। ओके, एंड इसका इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 100 वोल्टेज। हो गया, 100 वोल्टेज से कनेक्ट करा गया है कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस इतना है कैपेसिटेंस, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्टेज की। देन व्हाट विल द चार्ज, उसका चार्ज क्या होगा एक प्लेट पे, मतलब एक प्लेट उसके चार्ज क्या होगा प्लेटों पे, राइट, ये पूछ रहा है। तो एक्चुअली तो आप लोग को फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, चार्ज के हिसाब से। तो मतलब ऐसे रिलेशन आप लोग को खुद याद होनी चाहिए कि किस प्रकार से फॉर्मूला लग रहा है। जैसे इसमें क्या कह दिया है, सी दिया है आप लोग को, वी दिया है, चार्ज पूछा जाए तो क्यू इज इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये वाला लगा दिया डायरेक्ट और आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को समझना थोड़ा क्या लगता है। ओके नाउ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्या क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इन विच द एयर इज फिल्ड। एयर है मतलब वन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी उसका मतलब कि होगा वो वन होगा, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। ओके, वन है, ठीक है, मतलब एयर में रखा हुआ है, फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इज इतना, मतलब कैपेसिटेंस दिया गया है कितना 8 माइक्रोफैराड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज हाफ, ठीक है, और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, बाद में देखो एक एक पहले कैपेसिटेंस है जो एयर में रखा हुआ है, उसका कैपेसिटेंस कितना है 8,
ठीक है, माइक्रोफैरड। नाउ अब क्या करा गया है आगे जाके एक और, यदि यदि पूछो, देखो यदि हम उसकी डिस्टेंस को आधी करते हैं, ठीक है, ये को थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, आधी करते हैं एंड उसके जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको 6 करते हैं, 6 इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन व्हाट विल द कैपेसिटर, और 6 करते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा आप लोग का, तो आप लोग थोड़ा सा समझे, ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को पहले कितना दिया है 8, राइट, ये 8 दिया गया है, ऐसे ही मैं ऐसी अंदाजे से बता रहा 8। अब उसने क्या किया आगे जाके इसको जो डिस्टेंस उसको आधा कर दिया, मतलब dy/2 कर दिया, मान लो dy/2 कर दिया, अगली बार में dy/2 कर, इसमें नहीं लिख रहा मैं, इधर लिख के बता रहा, ठीक है, देखना, जैसे dy/2 कर दिया, ओके नाउ, और क्या किया उसने, और 6 कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, मतलब के की वैल्यू उसने 6 कर दी, राइट, तो के की वैल्यू इधर पर 6 कर दो, एप्सिलॉन नॉट ये रहा और एरिया वही रहेगा, राइट, इतना। अब देखो इन दोनों का रेशियो लोगे तो आप लोग को सी पता चल जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये वाला सी निकालना है और इसका सी दिया गया आप लोग को ए, इन दोनों का रेशियो लो तो आप लोग का ये डी से डी कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, और ए के की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसकी टेंशन मत लेना, तो एक्चुअली आप लोग का जो आएगा आगे जाके कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे 2 आप लोग का ऊपर पहुँच जाएगा वापस, राइट, और 6 ऊपर ही रहेगा, और 8, हाँ 8 का भी उधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी ट्रांसफ़र होगा, तो आप लोग के पास ये 12 8 जा कितनी 12, और मतलब मल्टीप्लाई करोगे जब आप लोग का तो इतना आएगा कुछ 96 समथिंग, ठीक, तो 96 आ जाएगा आप लोग के, ओके, मल्टीप्लाई करने के नाउ, और थोड़ा और आगे देखें तो इसमें यूनिट्स पे भी ध्यान देना है आप लोग को, तो माइक्रो, तो माइक्रो का म्यू लगा देना आप लोग, तो बस आंसर आ चुका है हमारा, बस खत्म 96, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, वही सेम आंसर आया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। कैपेसिटेंस के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते हैं, कभी डिस्टेंस आधी कर देगा, कभी कॉन्स्ट उसका के आधा कर देगा या बढ़ा देगा, कुछ भी कर देगा, मतलब इसी के टाइप से पूछते हैं उसके कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स लेवल पे भी, मीन्स लेवल पे भी, तो आप लोग को जिसमें सही लगे कर लेना, बट मैं कह रहा करके जाना, देखो कैपेसिटेंस के भी सीख के जाना, ठीक है, और जो वो आप लोगों को लोग मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था ये वाला इस पे डायरेक्ट पूछते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ना कुछ आधा करते हैं ना कुछ, आप लोग के लिए बोर्ड्स के लिए ये डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं आप लोग से, ठीक है, ये वाला आप लोग ट्राई करें, जहाँ नहीं आए समझ में मुझसे कमेंट पे पूछे, मैं वैसे भी बता ही देता हूँ आप लोग को, ठीक है। अब कुछ उस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये आ गया भाई उसी वाला, तो चलो इसको करते हैं, ठीक, चलो भाई साहब आप पढ़ते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन पढ़ा जाए, अ स्लैब ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक स्लैब है मटेरियल की, ऑफ डाई इलास्टिक कांस्टेंट की है, जिसका कांस्टेंट के है, हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट, और उसका जो एरिया वो सेम है एकदम, कैसे कैपेसिटेंस की जो प्लेटें लगी हुई हैं उसके जैसा, बट उसकी जो थिकनेस है, बट हैज़ अ थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वो 3d/4, डी पता है आप लोग को, डी डिस्टेंस हो गई जो इन दोनों के बीच की, क्या दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है डी, है, उसको मतलब वो इस कहना चाह रहा है कि जो उसकी मोटाई है स्लैब की उतनी है 3d/4, ठीक है, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मतलब सेपरेशन ऑफ द प्लेट, देखो वही कहा ना मैंने, डी वही होगा, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लेब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ठीक है, पहले आप लोग को एक नॉर्मल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, जब वो नहीं था, फिर उसमें, ठीक है, और फिर उसमें आप लोग ने स्लेब डाल दी, फिर उसका कैपेसिटेंस क्या है वो निकालना है, तो भाई आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि पहले का नहीं निकालना, ओनली जब ही का निकालना है जब आप लोग को स्लेब आपने अंदर डाली, जब ही का निकाल दो, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं। थिकनेस, थिकनेस आप लोग को पता है ये दी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है यही वाला, ठीक है, डायरेक्ट मैंने बता दिया था ना लास्ट में, थोड़ा सा वही पूछा ओनली आप लोग से कि क्या है, एरिया कोई दिक्कत नहीं है, बताया ही नहीं उन्होंने, एक्चुअली एरिया आप लोग को बताया है नहीं, राइट, और देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, ओके, और एप्सिलॉन नॉट है, डी आप लोग को पता है, डिस्टेंस बिटवीन, टी थिकनेस पता है आप लोग को, ये रही, ठीक है, और 1/k, के भी आप लोग को पता है, के ही था एक्चुअली, ठीक है, तो वो ये, तो इसमें आप लोग ने जब थिकनेस का फॉर्मूला लगाया पूरा सॉल्व किया तो ये आप लोग का इधर तक आया, ठीक है, और जो मैंने पहली बार में आप लोग से क्वेश्चन में पढ़ के कहा था कि आप लोग को पहला वाला भी निकालना है कि विदाउट स्लैब के क्या था उसका कैपेसिटर, विदाउट स्लैब के ये निकाला हुआ है इनने, ठीक है, मतलब निकाला नहीं है, मतलब उन्होंने फॉर्मूला ही रखा है कि पहले भी इतना था, उसको डोनेट कर दिया पहले वाले को सी नॉट से, और जो आप लोग ने स्लैब लगा कर निकाला वो ये रहा सी वाला, अब इन दोनों को इक्वेट करना है कैसे भी करके, ठीक है,
समझ रहे आप लोग। इन दोनों को इक्वेट करना है थोड़ा सा, मतलब यार रेशियो ले लो इनका, या कुछ भी कर दो, या वैल्यू पुट कर दो कि इसकी जो वैल्यू होगी आप लोग की वो इस इतने के बराबर है। मतलब सी नोट के सी नेट रख दिया तो ये आ गया। देखो जो पहली बार में निकला वही सही हुआ एक्चुअली, जो मैंने पहले कहा था, वरना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये एक्चुअली जो था वही था, बाकी कुछ नहीं था। आप लोग को पता है काय को थोड़ा मजाक भी करा करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर के फॉर्मूले उसको चेक करेंगे। तो सीरीज का मैंने बताया, पैरेलल का आप लोग को बताया, तो आराम से निकल लगा सकते हो। ठीक है, कैसे इसके क्वेश्चन भी देखो ऐसे पूछ लिए जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। कभी कभार पूछे थ्री कैपेसिटेंस ऑफ 1 म्यू फेरेड 10 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड कंबाइंड। देखो ठीक है, कंबाइंड इतने इतने दिए गए, कंबाइंड कैसे करना है, एक बार सीरीज में लगाओ इन तीनों को, पैरेलल में लगाओ, फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो आराम से। तो सीरीज का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ये रहा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकल आएगा इतना। ठीक है, इसका ये पैरेलल में लगाओ, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मेन क्वेश्चन पता कैसे पूछता है बोर्ड्स में, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि, या कहीं पे मिल सकता है कि आप लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिया है 9। ठीक है, और आपको तीन तीन के सारे कैपेसिटेंस, अब उनको अरेंज ऐसा करो कि वो 9 आ जाए। समझे, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 9 आना चाहिए। और उन तीन तीन को कैसे भी लगाओ, क्या आप पहले दो लगाओगे सीरीज में, क्या पहले दो पैरेलल में लगाओगे, क्या एक को सीरीज में लगाओगे, दो को, मतलब ऐसे, मतलब अपने अंदर कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि सही कॉम्बिनेशन बनाओ आप लोग कि सही आंसर है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, हाउ वी कनेक्ट द थ्री कैपेसिटेंस ईच ऑफ कैपेसिटेंस थ्री, तीन का दिया गया है। ठीक है, माइक्रोफेरेड, देखो मतलब आप लोग जोड़ रहे हैं, आप लोग हाउ कैन वी कनेक्ट है, मतलब आप लोग कैसे जोड़ोगे तीन कैपेसिटेंस को, तीन कैपेसिटेंस को, ठीक है, कैपेसिटर को जिसके कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफेरेड, सो दैट वी कैन गेट कि आपको मिल जाए 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो तीन तीन छः तीन नौ, ऐसे ही डायरेक्ट आ गया, यानी कि पैरेलल में जोड़ दो तो 9 मिल रहा है। मतलब पहले वाले को आप लोग जस्ट पैरेलल में जोड़ दो, मिल जाएगा आंसर। एल में 4.5, तो आई थिंक मैं कैसे जोड़ता है, दो सीरीज में और एक पैरेलल में। हालांकि मैं अभी देख के बता रहा आप लोग को सामने, क्योंकि मैं यही सोचा हूँ, मैं देख के बता रहा, तो एक्चुअली ऐसा ही है काम, मैं देख के ही बता रहा हूँ आप लोग को। बट मैं जब सॉल्व करूँगा तो भाई थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा किस प्रकार से करता हूँ। ठीक, तो ये हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इनके सॉल्यूशन है, तो पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, मैंने समझा दिया आप लोग को एक्चुअली क्या है। ठीक है, और इसके टाइप्स देखो, हालांकि आप लोग से और तो नहीं पूछेंगे ये बोर्ड्स में, बट मेरा फ़र्ज़ है बताना, तो मैं सारे टाइप्स के ही क्वेश्चन आप लोग को बता रहा। ठीक है, अब देखो क्या है, और दूसरे ये किस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग के, पैराप्लेट चार्ज है, देख मैं क्वेश्चन पढ़ा, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 9 पिकोफैराड्स आर जॉइंट इन सीरीज, ओके सीरीज में जोड़ा गया है, व्हाट विल द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, मतलब सीरीज में जोड़ा गया है, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट निकालो, निकालते बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इफ है द कॉम्बिनेशन है जॉइंट विथ अ सोर्स, हाँ ये 120 वोल्ट के साथ जोड़ा है, मतलब आप लोग जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लोगे, कितना निकालोगे, देखो इसको जब सोल्व करें ये निकाला, ठीक, इक्विवेलेंट। अब उसने क्या पूछा आगे कि जब आप लोग उसको, यदि आप उसको ज्वाइन करते हो किसी 120 वोल्ट के वोल्टेज के साथ, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस निकालो बिटवीन ईच प्लेट का, क्या आएगा। ठीक है, तो भाई सब जोड़ा गया है, तो पहले तो आप लोग चार्ज, वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है आप लोग के पास, ठीक है, एंड चार्ज निकाल के लाओ। तो चार्ज सी वी का फॉर्मूला लगाओ, 120 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आया उसका चार्ज। अब अब भाई उसका वोल्टेज निकाल के लाना है, मतलब रिलेशन खुद के साथ बनाते चलना है कि हमें देखो सी मिल गया, आपको वी मिल गया, अपन को अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, थोड़ा सोचो, Q इज इक्वल टू सी वी लगा के, मतलब कैसे, इस टाइप से आप लोग को निकाल के सोचना पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक है, तो वो ये देखो ने चार्ज निकाल के लाई ये लोग, देखो चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी की मदद से ने चार्ज निकाला। फिर ने पोटेंशियल का फिर एक फॉर्म में पता था कि V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है, जब चार्ज और कैपेसिटेंस डिवाइड कर दें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना निकलता है। ठीक है, तो बस निकाल लिया ना, और कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं हर बार के। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी आई थिंक ये भी आप लोग से बन जाना चाहिए, आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या पूछा, थ्री कैपेसिटेंस टू माइक, टू पिको, थ्री पिको एंड फोर पिको ज्वाइंट पैर, व्हाट विल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बन जाएगा, निकाल दे। कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा, उसका इक्विवेलेंट निकाल दो, बन जाए। इफ द कॉम्बिनेशन इज ज्वाइंट इन टू द सोर्स ऑफ 120 वोल्ट, देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑफ ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज निकालना है। जब आप लोग ने 120 वोल्ट पे जोड़ दिया तो इसका जो इक्विवेलेंट है उसमें 120 का मल्टीप्लाई करना, तो आप लोग को क्या मिलेगा, चार्ज मिल जाएगा, खत्म, सीधा, नथिंग नथिंग नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो आप। इक्विवेलेंस का मत निकालना लेकिन करना।
ठीक है, इक्विवेलेंस मत करना। आप लोग नॉर्मली उसका पूछे, इफ़ द कॉम्बिनेशन जॉइंट टू अ सोर्स ऑफ 120 वोल्ट देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द चार्जेस ऑन ईच। ईच पे पूछा, नॉट इक्विवेलेंट, ईच पे पूछा हर एक का कितना होगा। तो आप लोग को जितना मतलब 120 वोल्ट है इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते जाना 2 पिको से, 2 पिको से, इसका मल्टीप्लाई 3 पिको से करना है, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट 4 पिको से, तो आंसर मिल जाएगा लोग का। ओके, मैंने ईच नहीं पढ़ा था एक्चुअली। ठीक है, समझो आप लोग ना। तो आप लोग चार्ज भी निकाल लोगे भाई साहब। और क्या ये, हाँ थोड़ी ये सीरीज कॉम्बिनेशन वगैरह ये मैं आप लोग को पता कब बताऊंगा अच्छे से, थोड़ा करंट आने दो, करंट वाला चैप्टर वहाँ पे बताएंगे सारे रेजिस्टेंस। देखो मैं एक चीज़ बताया, जैसे रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं वैसे इनको भी करते हैं। रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, और कैपेसिटेंस हो गए, और एक और कोई बचा हुआ है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस वैसे ही बता, मैं तीनों चीज़ आप लोग को साथ में बताऊंगा। हालांकि करंट में मैं बता दूंगा रेजिस्टेंस को लेके, तो आप लोग सेम रेजिस्टेंस को लेके ही इसको सॉल्व करना। ठीक, कैसे करोगे वो आप लोग देख लेना, मैं रेजिस्टेंस का समझाऊंगा, बाकी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते जाना कैपेसिटेंस से। तो इस टाइप से आप लोग चेंज करना, बस फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, और किसी चीज़ में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं रहने दे रहा। ठीक है, बाकी चाहो तो थोड़ा सा यहीं पे देख लो, देखना हो जैसे कि देखना, जैसे मान के चलो यहाँ पे 50 वोल्ट का है, यहाँ से मैंने करंट करा, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब यहाँ से करंट जा रहा होगा तो दो हिस्से में टूटा, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा। ठीक है, ठीक है, आप समझे यहाँ से, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे का पैरेलल होंगे। ठीक है, इनका आप लोग को डायग्राम बनाने सीखना होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब इसको और थोड़ा अच्छे से बनाना, थोड़ा अपने मन से, जैसे ये गया होगा यहाँ से, यहाँ से ये वाली लाइन ये रही, यहाँ से गया, और यहाँ से करंट क्या है, दो हिस्से में टूटा, एक, ठीक है, दो, राइट, दो हिस्सों में टूटा है। ये वाला जो है, ये वाला कैपेसिटेंस मैंने इधर बना दिया, मान लो ये बना। ठीक है, ये गया फिर से करंट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया, मतलब ये कैपेसिटेंस है यहाँ तक गया, फिर ये वापस भी एक और में जा रहा कैपेसिटर में, तो वहाँ पे भी ये चला गया, राइट, ओके, और ये चला गया। और फिर ये देखो इस वाले लाइन को देखो, ये कैपेसिटेंस जैसे टूटा था, ये वाली लाइन थी, ये यहाँ से इधर तक गया, और देखो इसका एक कैपेसिटेंस बना दो, ये रहा। और फिर देखो ये वाला करंट इसमें चला गया, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों एक जहाँ पे कहीं पे भी जुड़ रहा है, मतलब ऐसा कैसे भी, तो ये ऐसे जोड़ दो, ये, और यहाँ से ये ऐसे करंट का कुछ हुआ है, मतलब यहाँ पे बैटरी होगी कुछ भी, तो ऐसा आया। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करो, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे, फिर दोनों क्या है, ये इसका एक इक्विवेलेंस आएगा, इन दोनों का इसका एक इक्विवेलेंस आएगा, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे में, तो पैरेलल का लगा देना। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा और देखा जाएगा तो बच्चे होंगे कुछ कि आप कहेंगे ये गलत है, तो मैं भी खुद कह रही है मैंने गलत बताया आप लोग को, थोड़ा मैं आप लोग को देख रहा था। एक्चुअली देखो क्या है, ये इसके देखो, अब देखना मैं अभी यहाँ से मैंने तोड़ा, एक्चुअली देखो यहाँ से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये यहाँ से भी तो बैटरी आ रही इसकी, देखो यहाँ से भी आ रही ना, ये जा रही, देखो यहाँ से भी इसका करंट जा रहा, यहाँ से बस यहाँ से थोड़ी ना जाएगा, यहाँ पे बैटरी, यहाँ से भी कुछ ना कुछ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो एक्चुअली ये जो है यहाँ से गया एक इसका, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये तीनों ही भाई आप लोग की सीरीज में है। ठीक है, और ये जो है, जो इन तीनों का इक्विवेलेंस आएगा उसका फिर आप लोग पैरेलल लोगे इसके साथ, C4 के साथ, फिर आएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये अभी मत लो, इसलिए मैं कह रहा ये मत लो, इसका मैं अच्छे से एक लेक्चर डालूंगा जिसमें मैं इसी को बस बताऊंगा, इसको रेजिस्टेंस आलू को, हर चीज़ को। इसमें क्या आप लोग को बेल डायग्राम बनाना है, मतलब बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनानी चाहिए आप लोग को, जब ये सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको बाद में बताऊँगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बाद में बताऊँगा कि कैपेसिटेंस के उसके हर टाइप्स के। ठीक है, और क्या है भाई साहब, बहुत लंबी हो रही भाई वीडियो, बहुत न्यूमेरिकल्स हो गए आज, अगर अलग लेवल के। हाँ, कुछ एनर्जी वाले देख लो और कौन कौन से रहेगा। ठीक है, इसमें एनर्जी वाले फॉर्मूले मैंने बताए थे, ये वाला बताया था एनर्जी का, एक ये बताए थे, और ये वाले बताए थे। ठीक, अलग अलग क्या क्या लॉस है, ये लॉस पे होता है, ये हमारा मतलब जब जोड़ते हैं फिर उसके बाद निकालते बैटरी कब क्या होता है, ये वाले उनके हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अ कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रो पिको फैरेड्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से जुड़ा हुआ है, इतने फैरेड का कैपेसिटर जो है वो जुड़ा हुआ है बैटरी से, इतनी बोले। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोग को, 3 फॉर्म होती हैं, ये रहा है। आप लोग मतलब एक मैंने फॉर्मूला बताया है, वो आप लोग को निकालना मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस की वैल्यू रख दोगे तो ये बन जाएगा, फिर वोल्टेज की रख दें तो ये बन जाएगा, चार्ज की रख दें तो बन जाएगा, मतलब ये तीनों है, जो ज़रूरत पड़े जो दिया जाए आप लोग को वो यूज करें। जैसे मुझे कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा। अगर मुझे चार्ज और वोल्टेज दिया जाता है ये करता, मैं चार्ज और कैपेसिटेंस दिया जाता है तो ये करता, मैं अलग अलग मैं ये करूंगा इसके लिए, तो मैंने ये वाला किया तो आंसर आ गया, बस खत्म, इस टाइप से। ठीक है,
अब ये दो फॉर्मूले जो हैं इनका यूज़ देखते हैं कैसे होता है, थोड़ा अच्छे से होता है इनका यूज़। ठीक है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट, कितना चार्ज होगा प्लेट्स के ऊपर, किसकी कैपेसिटर के ठीक है, जो कि है इतने के 2 माइक्रोफैराड के, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों के जो बीच का पोटेंशियल है 200 वोल्ट, ठीक है, लगाया गया उन पे। ठीक है, व्हाट विल द एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, एनर्जी निकालो पहले तो। पोटेंशियल वोल्टेज कैपेसिटेंस फॉर्मूला पता है आप लोग कौन सा होगा, 1/2, कौन सा होगा जल्दी बताओ, 1/2 सी पी का स्क्वायर, वही वाला होगा एनर्जी स्टोर का, ये हो गया। ठीक है, एनर्जी आप लोग ने निकाल दी। रुको रुको मैं जो देख लूँ, व्हाट विल द एनर्जी स्टोर, हाँ एनर्जी स्टोर निकालना है, तो एनर्जी स्टोर आप लोग ने निकाल ली। कैसे निकालो, यही वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे एनर्जी स्टोर, राइट। अब पूछा इफ इट इज डिस्चार्ज थ्रू अ वायर देन हाउ मच जूल एनर्जी भी प्रोड्यूस। ठीक है, चलो देखते भाई। ठीक है, देखते पहले पहले मेन अपन लोग ने एनर्जी निकाल, देखो ये निकाल ली एनर्जी स्टोर। और अपन से क्या पूछ रहे, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड चार्ज भी निकालना था, सो चार्ज भी निकाल लिया डायरेक्ट फॉर्म, सी इक्वल टू सी बी, क्यू इक्वल टू सी बी वाला लगाओगे, ये निकाला आया एक आंसर। ठीक है, एक कर दिया अपन ने, दो कर दिया। अब अगला देखो, इफ इट इज डिस्चार्ज, ठीक है, थ्रू अ वायर देन हाउ मच जूल एनर्जी टू बी प्रोड्यूस, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जूल में। ठीक है, आप लोग की जब उसको वो डिस्चार्ज होगी, तो एक्चुअली मैं बताऊँ आप लोग को, जितनी आप लोग एनर्जी स्टोर निकालते हो तो उतनी ही आप लोग की एनर्जी क्या है, हीट मतलब प्रोड्यूस होती है, मतलब निकालने पे भी। सो वो ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, व्हेन कैपेसिटेंस इज डिस्चार्ज थ्रू अ वायर देन इट एंटायर एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट, उतनी ही आप लोग की हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जितनी एनर्जी आप लोग स्टोर करते हो वो पूरी पूरी होती है। ओके, वायर के द्वारा हीट जो है, हीट में लॉस हो गई, मतलब या निकल गई, ऐसा बोल सकते हो, या ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, उतनी ही होती है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी आप लोग ने स्टोर की वही पूरी चली जाती है इसमें। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, एक्सेप्शनल केस मत मानना, एक्सेप्शन। ठीक है, पूरा एक्चुअल आंसर यही होता है कि जितनी भी आप लोग करते हो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, उतनी ही टोटल हीट के फॉर्म में निकल जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वही लिख के आओगे आप लोग आंसर, जितनी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। ओके, एनर्जी लॉस का देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस। ठीक है, इस पे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है इसी में। ठीक है, पहले इसको पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या पूछा, द रेडियस ऑफ टू स्पीयर्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द चार्ज ऑन ईच स्पीयर इज 150 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, मतलब रेडियस दी गई है दो स्पीयर की, 15 और 10 रिस्पेक्टिवली, और इनको मीटर में कन्वर्ट करना अनिवार्य है आप लोग को। और उनका चार्ज जो है ये कॉमन है, 150 माइक्रोफीडर। ठीक है, द कंडक्टर ज्वाइंट, अब उन दोनों को जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ वायर। कैलकुलेट करना है तीन चीजें। ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एक एक चीज पूछ लेगा, या फिर कभी कॉमन पोटेंशियल पूछ लिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ लिया, एनर्जी लॉस। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया, आप लोग फॉर्मूले की मदद से रखोगे तो बहुत जल्दी निकलेगा, वरना लेंदी निकालना है तो निकालते रहो। ठीक है, फॉर्मूला रखना, कॉमन पोटेंशियल निकालते मैंने बताया आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद कैसे निकालते कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज करना, ठीक है, और टोटल कैपेसिटी, और डिवाइड में क्या कर देना, टोटल कैपेसिटेंस कहा था मैंने। बट आप लोग को इसमें कैपेसिटेंस दिया नहीं है, मतलब आप लोग को कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, यह एक एक स्पेयर का, इसलिए तो रेडियस दी गई है। तो आप लोग ने क्या करा, देखो यहाँ पे मैं बता रहा, यहाँ पे पहला कैपेसिटेंस, मतलब पहला कैपेसिटेंस निकालो मैं पहले सर्कल का, जो कि इतना आया। ठीक है ना, ठीक है, मैं बता रहा जल्दी जल्दी। दूसरा निकाला आप लोग ने, ठीक है, ये C2 निकल आया, राइट। अब निकालना है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, देखो इसमें इतने बड़े सॉल्यूशन पे मत जाओ, कॉमन पोटेंशियल पे चलते सीधा। टोटल टोटल कैपेसिटेंस निकाला है आप लोग, एक बार 10 भाई ये था, ये रहा। दूसरा वाला 15 कुछ आया था, तो ये रहा। ठीक है, इतना आ गया। अब टोटल चार्ज जो चाहिए आप लोग को, टोटल चार्ज तो पता था ना कि एक हर कॉमन था ना, 150 मल्टी माइक कितना था, 150 माइक्रोफेरेड, हाँ हाँ माइक्रोफेरेड, 150 माइक्रोफेरेड। तो ये लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया भाई सब, ये कॉमन पोटेंशियल आ चुका है इतना। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग से, सुनो। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर आफ्टर ज्वाइनिंग, क्या चार्ज हो रहा, चार्ज पूछा ना तीसरे बार, चार्ज बताओ। चार्ज, चार्ज का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था, ये होता है चार्ज निकालने का। ठीक है, अब ये मत सोच कहना भाई 150 चार्ज है, नहीं नहीं, 150 चार्ज नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि समझो देखो, मतलब 150 हर एक पे पहले था, पहले मतलब जब, मतलब वो जुड़ा नहीं था, जब था कॉमन, मतलब जब था,
समझिए, जब था 150, मतलब जब वो जुड़े नहीं थे दोनों बाय से, ठीक है, और उन दोनों की रेडियस भी अलग है, मतलब कैपेसिटेंस भी अलग आएगा, कैपेसिटेंस अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब उनको जोड़ा गया तो उसके बाद का कॉमन मतलब जो चार्ज है वो अलग अलग होगा हर एक पे, ठीक है। एक्चुअली ये निकालना है आप लोग को, तो उसका फॉर्मूला यही लगाओगे आप लोग। तो Q1/Q2 ये वाला लगाओगे। कैपेसिटेंस आप लोग निकालिए C1 C2, Q1 Q2 निकालना है, तो एक काम करना है, इन दोनों का रेशियो जैसे लोगे आप लोग, जो आंसर आए थे C1 C2 उनका रेशियो निकाला, ये रहा, ठीक है। अब आप लोग लेट कर लेना, मतलब 3x कुछ लेके कर लेते हैं लेट, तो Q1 बराबर इन दोनों का रेशियो, मतलब जो था इनका Q1/Q2 है ना। तो इन दोनों को ट्रांसफर कर, Q2 को इधर, इसको इधर, है ना। या फिर ऐसा मान लो कि Q1 बराबर 3x हो गया, Q2 बराबर 2x हो गया, ठीक है। वो लेट करा है एक्चुअली यहाँ पे ना। अब आप लोग को पता है कि टोटल चार्ज कितना है दोनों का, कॉमन कॉमन वाला कितना था, 150 150, उन दोनों का सम रहेगा तो इतना ही ना, मतलब पहले मतलब जो 150 था उन दोनों का जोड़ोगे कितना, 30 माइक्रोफैरेड आएगा आएगा। और Q1/Q2 अपन ऐसे निकाले हुए हैं, और दोनों को जब इक्वल में रखोगे तो बराबर ही होंगे, भले ही फिर बाद में वो आगे पीछे कुछ भी हो रहे हो, उससे मतलब नहीं है, पर पहले तो सेम थे है। तो भाई जब पहले का सेम था, उसके बाद का अपन लोग लाए 3x 2x हो गया, वो रखा, तो आप लोग ने एक्स की वैल्यू निकाल लाए, एक्स की वैल्यू 60 आई, इसकी वैल्यू उठा के इसमें पटकते जाओ, 3x में रखते जाओ और 2x में रखते जाओ, तो आप लोग को एक बार Q1 कितना मिलेगा, कुछ इतना मिलेगा, और उसी टाइम में Q2 आप लोग को इतना मिलेगा। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ चुका है। एनर्जी लॉस निकालना है आप लोग को, कितना एनर्जी का लॉस हुआ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, रट के जाना, ये फॉर्मूला C1 C2/2 C1 + C2, और फिर मल्टीप्लाई में कितना V1 - V2 का स्क्वायर, तो ठीक है, रटना पड़ेगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए, राइट। अब बढ़ते हैं और आगे हम लोग, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखें, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 20 पिको फैरेड एंड इज चार्ज बाय यूजिंग अ बैटरी, बैटरी से चार्ज किया गया 300, देन व्हाट बैटरी है, देखो फिर क्या होगा, देखो पहले एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को सोल्व करना है। देखो कैपेसिटेंस है, ठीक है, बैटरी है, जोड़ा, ठीक है, हट, ठीक है। तो पहले आप लोग चार्ज निकाल लो, इन दोनों की मदद से चार्ज निकाल लो, निकाल के रख लेना, पहले ही से निकाल के रख लो चार्ज। देन बैटरी इज रिमूव्ड एंड द अनचार्ज 1000 पिको का जो कैपेसिटेंस है उसको जोड़ दिया गया विथ फर्स्ट कैपेसिटेंस के साथ, मतलब पहले इसको जोड़ा गया था इसके साथ, बैटरी को इसके इतने के साथ उनको निकाला, तो उसका चार्ज निकाल लेना, जो भी है रख के रहना अपने साथ। उसको फिर इन दोनों को अलग कर दिया, और फिर 1000 को किसके साथ जोड़ दिया, वापस पहले वाले कैपेसिटेंस के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, पर ज्वाइन विद द फर्स्ट कैपेसिटेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन एंड द सिंगल कैपेसिटेंस, क्या आएगा। तो भाई एनर्जी बहुत वो ही है, को नथिंग, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। पहले आप लोग को वो ये वोल्टेज निकालना है, मतलब कॉमन पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, चार्ज भी निकालने पड़ेंगे, देखो क्या क्या निकलते हैं। चलो बढ़ते फिर से आगे, कैपेसिटेंस वोल्टेज पता है, मैंने कहा था चार्ज निकाल लेना, देखो यहाँ पे मैंने चार्ज निकाल लिया, कहा था मैंने चार्ज निकाल लेना। अब पहले की एनर्जी स्टोर कितनी हुई, पहले आप लोग इनिशियली जब ये दोनों लगी हुई थी उस टाइम की एनर्जी स्टोर कितनी है, 200 + 300 करा, ये एनर्जी स्टोर निकाली इनिशियली एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी निकाल ली है आप लोग को, निकालनी है, सो C2 था, और फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। देखो मैं कुछ लाया हूँ आप लोग के लिए, इससे शायद हेल्प मिल जाए आप लोग को निकालने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखो सुनो, क्वेश्चन क्या था, पहले पूछा था एक कैपेसिटेंस को वोल्टेज के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, फिर उसको अलग करके उस कैपेसिटेंस के साथ दूसरे वाले को लगा दिया, राइट, यही था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, इस टाइप का केस देखो, ये नोट्स कर लेना, देखो पहला टाइप ये है ना, वन कैपेसिटेंस चार्ज एट अ वोल्टेज V, मतलब यही वाला केस अपना, पहले एक वाले कैपेसिटेंस को वोल्टेज के साथ जोड़ा गया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रहा, नाउ कनेक्ट विथ अनदर चार्ज C2, वही वाला केस है, ये वाला केस है अपना। देखो अब इसमें क्या क्या निकालते हैं पहले इस टाइप के, और फिर उससे आप लोग को क्या निकालना पड़ जाए, क्या क्या नहीं, तो उसका कॉमन वोल्टेज निकालना है आप लोग को हमेशा, पहले कॉमन वोल्टेज कैसे निकालोगे अगर पूछा, तो आप लोग को टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज क्या था, तो मैंने बताया था कि चार्ज कितना था, कितना आया था, C/B मतलब निकालोगे ना ऐसे, चार्ज इक्वल टू कितना करोगे, चार्ज इक्वल टू CB मतलब C × V, मतलब इसका जितना वोल्टेज से लगाया था C1 को, ठीक है, मतलब जो पहले वाले उससे आप लोग ने चार्ज निकाला है, टोटल चार्ज, ठीक है। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, वो निकालोगे, मतलब C1 + C2 को जोड़ दोगे,
इतना आएगा। ठीक है, उन दोनों को आप लोग को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वही हुआ है। देखो यहाँ पे भी सेम, थोड़ा मतलब यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाओगे क्या हुआ, ऐसे ही मत सॉल्व करना है इसको, थोड़ा अपने दिमाग से लगा के भी सॉल्व कर देना। ठीक है, मैं बता रहा जैसे कितना चार्ज आया था इतना, देखो टोटल चार्ज इतना आया था, राइट, यही था ना पहले चार्ज को कितना था 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ओके, ये अपना निकला। right, इसको डिवाइड करना है टोटल कैपेसिटेंस से, कितना टोटल 300 प्लस 400, 100 प्लस 300, 300 से भाई ये डिवाइड हमारा एक्चुअल आंसर कितना आएगा देखा जाए। ठीक, तो करके देखो भाई, कोई करो भाई, रुको मैं भी कर रहा। इसको करना सो कितना आएगा अपना 3 से ये काटा कुछ 2 टाइम्स एंड ये जीरो कुछ लेके जाएगा, इसके कितने जीरो थे इधर 10⁸ 8, हाँ 8 थे ना, तो 2 जाएंगे तो 6 और बढ़ जाएंगे भाई, 10 हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक, तो यहाँ पे कुछ और बढ़ जाए तो ये अपना चार्ज यहाँ पे हमारा क्या क्या निकलेगा, ये वी कॉमन निकलेगा। ओके, नहीं बट अपन को क्या निकालना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला ये रहा देखो। फिर उसके बाद अगर कोई पूछता है कि पहले वाले में मतलब कितना चार्ज होगा जोड़ने के बाद, ठीक है, और दूसरे वाले में कितना चार्ज होगा जोड़ने का, मतलब दोनों कैपेसिटर को जोड़ने का, तो इस टाइप से निकाल लेना। ठीक है, ये बी सी क्या हमारा कॉमन पोटेंशियल है, और सी वन वो मतलब जिसका आप लोग को चार्ज निकालना है उसका मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक, अपन को एनर्जी लॉस निकालनी कितनी हो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ पर ईयर बैठ बैठ के, ठीक है, एनर्जी लॉस का, तो इससे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, C1/C2 का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, C1 और C2 का करना पड़ेगा भाई। रुको मैं करता हूँ, रुको रुको कितना है हमारे पास 200 प्लस 100, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू, यहीं पे लिख दे रहा मैं 2 जीरो एंड 2 जीरो, ठीक है ये लिख दिया। और क्या है उसके बाद V1 का स्क्वायर मतलब कि कितना अपना वोल्टेज 300, 300 ये लिखा मीन्स 9, 9 लिखा, 2 जीरो और लगा दे, राइट, ये हो गया अपना। ओके ना, और डिवाइडेड बाई किससे करना है, C1 प्लस C2 को जोड़ो और इससे डिवाइड कर दो, राइट, यही C1 प्लस C2 को जोड़ो डिवाइड कर दो, C1 प्लस C2 300, 300 और मल्टीप्लाई बाई नीचे 2 भी है ना 1.2, जोड़ो डिवाइड कर दो। ठीक है, और सब किस में यूनिट है, सारी माइक्रो में, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा। माइक्रो रुक जाओ, कुछ और भी तो नहीं भूल रहे हम लोग, नहीं, हाँ इधर पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आएगा अपना, क्या आएगा आई थिंक इसके थे ना, तो 10 की पावर कुछ आएगी अपनी माइक्रो -6 है ना, और यहाँ पे -6 और 6 6 12, नहीं स्क्वायर हो रहा तो ऐड हो गई 10 की पावर -12, ठीक ये हो रहा, 6 से 6 जीरो जाएगा तो ऊपर का 6 बचेगा, राइट, इतना ही बचेगा। ठीक है, और दिख नहीं रहा होगा हालांकि आप लोग को, तो ऊपर बचेगा अपने कितना 10 की पावर -6 वाला कुछ, और ये लेके जाएगा 2 जीरो, ये अलग से इसके लेके जाएगा 3 को, ये लेके जाएगा 3। ठीक है, 2 से इसको काटना तो एक कुछ आएगा इतना। ठीक है, तो आई थिंक रुको 3 1, हाँ तो 3 इधर बच रहा और 1 2, कितने जीरो बच रहे हैं 1 2 3 4 हैं, 4 4 और 4 बच रहा, और कुछ से कुछ और कट रहा क्या, मतलब रिड्यूस करना आप लोग, आंसर इसी से आ जाएगा आप लोग को, बस मैं इतना कह रहा, आ जाएगा आंसर, रिड्यूस करके देखना। एक तो मैं देख भी नहीं रहा भाई साहब, रुको अच्छे से करो भाई, दिखे थोड़ा सा आप लोग को भाई अलग, देखो वही हुआ ना एक्चुअली, देखो ये 300, देखो ये से दो, ये दो गए 3 से, ये पूरा चला गया, राइट, इधर ऊपर बचेगा 300, राइट, 2 इधर की जीरो, और ये 12 जो लेके जाएगा इसके मतलब 10 की पावर -12 लेके जाएगा, तो यहाँ पे 12 छोड़ जाएगा माइनस के, राइट, ये रहा। और एक्चुअली ठीक है, और ये 2 इसको लेके जाएगा, ख़त्म। एक्चुअली क्या क्या बन रहा है अपने पास 1 0 0, दो इसके दो, ठीक है, और 10 की पावर -12 कुछ 300, इतना इतना बच रहा। अब इसको सॉल्व करके आओ तो कितना आएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें से माइनस करो, 10 की पावर -12 में से 6 और जाएंगे तो 10 की पावर 3, और ये कुछ आ गया आंसर, देखो ये 3 मल्टी 10 की पावर -6 आया, 3 मल्टी 10 की पावर -6। ओके, नाउ हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं और आगे हम लोग।
भाई साहब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन में से एक, नहीं बोलेंगे इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने बताया वही लगाना फॉर्मूले। हालांकि ऐसे करने बैठोगे तो भाई ये भी सही है, क्योंकि इसमें फिर आप लोगों ने कॉमन चार्ज निकाला है, कॉमन वोल्टेज निकाला है, और हर एक का वो निकालोगे फिर उसके सॉल्व करोगे तो मतलब मीन है कुछ नहीं है, बहुत लफड़ा पड़ेगा, ऐसे में मत करना, जैसा मैंने बताया वही तरीका लगाओ। ठीक। और कौन सा है भाई आप लोग के लिए, भाई झंडे से हिला दिए लेकिन क्वेश्चन ने, मतलब फॉर्मूले पता ही थे, हर चीज़ थी आप लोग के लिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए अलग से मैं लेक्चर लूँगा। कब जैसे किसी में से कैपेसिटर तोड़ के निकालते हैं लगा देते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मेंस लेवल पे वो चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाती है। आप लोग के लिए जस्ट फॉर्मूला बताओ और उसी को अप्लाई करो, आप लोग के पास वही ऑप्शन मिलता है कि उन्हीं को अप्लाई करो फॉर्मूले इसको, और किसी को नहीं। ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो को समाप्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है हमारी वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से। और जो कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारे न्यू लेक्चर आप शुरू करेंगे हमारी अगली वीडियोस में, ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक वही है ना, देखने दो, मुझे नहीं पता, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, जो कभी डाउट्स हैं वो कमेंट पूछना। ओके बाय।